देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में। अब जिन बच्चों को भी टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक या फिर बी फार्मा करना है, तो आपका जो एडमिशन है वो एमपीडीटी के थ्रू ही होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 15 मई से उन बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हुए हैं जिनको नॉन टेक कोर्स करने हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया। पर अगर आपको टेक्निकल कोर्स करने हैं तो एमपीडीटी के थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं से आपकी चॉइसेस होंगी एंड वहीं से आपका एडमिशन हो पाएगा। एंड इससे जुड़ी काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी तक इसकी कोई भी डेट नहीं आई थी, पर अब इसकी एक डेट सामने आ रही है कि कब से इस बार की एमपीडीटी 2025 स्टार्ट होगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, जिन बच्चों ने अभी 12th पास किया है एंड जिनको कोई टेक्निकल कोर्स करना है ग्रेजुएशन में, जैसे बी हो गया, बीटेक हो गया, सीधी सी बात करें तो इंजीनियरिंग हो गई या फिर बी फार्मा हो गया, तो ऐसे में आपको एमपीडीटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसी के थ्रू आपका एडमिशन होता है। अब अगर आप एमपी में रहते हैं, एमपी के किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में 2 से 3 डिपार्टमेंट आते हैं। एक टेक का है, एक नॉन टेक का है। नॉन टेक के एडमिशन 15 मई से स्टार्ट हो गए हैं। टेक के अभी एडमिशन की कोई भी डेट नहीं आई है। एंड टेक की जो एडमिशन की अथॉरिटी है वो है एमपीडीटी के पास। अब एमपीडीटी की यहाँ पर डेट आ गई है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर जिन बच्चों को भी 12th के बाद कंफ्यूजन है कि हमें इंजीनियरिंग तो करनी है पर हमारा एडमिशन कैसे होता है, या फिर उनको कुछ भी नहीं पता है कि एमपीडीटी होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, तो मैं आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने आपको A to Z जानकारी दी थी, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी। साथ में ये भी कहा था कि जैसे डेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। एंड डेट आ चुकी है। डेट की अपन बात करें तो इस अपडेट के थ्रू आप समझ सकते हैं। अपडेट के हेडिंग में आपको बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसकी जो प्रोसेस है वो 27 मई से स्टार्ट होगी। अब ये कोई फिक्स डेट नहीं है। फिक्स डेट कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या इसकी वेबसाइट है, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। अभी ये जो डेट आपको बताई जा रही है वो है एक्सपेक्टेड, एंड एक्सपेक्टेड डेट को आप फिक्स भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी नॉन टेक कोर्सेज की 15 मई एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही थी एंड 15 मई से उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि आपकी जो एमपीडीटी है 2025 अगर आपको 12th बेसिस पे करवाना है, जेई स्कोर कार्ड के बेसिस पे करवाना है, तो 27 मई से इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। इसकी ऑप्शन वेबसाइट कौन सी है, तो आपको एमपीडीटी सर्च करना है, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, नोटिस वगैरह, आपका जो टाइम टेबल आएगा पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर आएगी। तो इसको आप चेक करते रहिए। वैसे तो जैसे ही डेट आएगी उसका पूरा शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू। सारी चीजें बता दूंगा कि कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइसेस आपको बननी है, कब आपकी सीट बुक होगी, कब मेरिट बनेगी, कितने क्या कट ऑफ पर कौन कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। अभी काफी सारी वीडियोस आगे आएंगी। काफी बच्चे TFW कोटा की भी बात कर रहे थे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। वापस अपन अपडेट पे आते हैं। इसमें कुछ और भी चीजें आपको बताई जा रही है। एमटेक की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि बीटेक के बाद होती है। कुछ और भी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि आपके काम की तो नहीं है। आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं कि एमपीडीटी कब से स्टार्ट होगी, तो 27 मई की डेट आ गई एंड पूरे चांसेस है कि 27 मई से ही इस बार की एमपीडीटी स्टार्ट होगी। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर साइड में आपको दी जा रही है, जैसे कि आपको बताया जा रहा है एमपी में यहाँ पर 52 ब्रांचेस में आप इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा सकते हैं, यानी कि बीटेक या फिर बीई में। जहाँ पर पूरा एमपी की बात करें, पूरी सीट कितनी है, तो 62,000 के आसपास पूरा एमपी में सीट है जिनमें बच्चों का एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉलेज टॉप में आते हैं, कुछ डाउन में आते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि आपका जेई में इतना स्कोर आया है, इसमें आपका कौन सी ब्रांच में, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इनके ऊपर आगे वीडियोस आएंगी। टॉप कॉलेजेस की अपन बात करेंगे, साथ में ही आपके परसेंटेज की रेंज की अपन बात करेंगे कि इतने से इतने के बीच में है तो कहाँ कहाँ पर किस किस ब्रांच में आपका एडमिशन हो सकता है। ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अभी तो 27 मई से इसको स्टार्ट करने की बात हो रही है एंड इसको खत्म करने की एक डेट आपको बताई जा रही है कि 14 अगस्त तक ये पूरी प्रोसेस खत्म करनी है, यानी कि इस बार की एमपीडीटी खत्म करनी है। तो वही 1 से 2 से 2.5 महीने तक की ये प्रोसेस होती है, जिसमें कि आपके 3 राउंड्स होते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 राउंड होते हैं उसमें जेई को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपके पास जेई का स्कोर कार्ड है तो आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर आप 12th बेसिस पे चाहते हैं तो आपका 3rd राउंड में एडमिशन हो जाएगा। अब काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज अगर हमको चाहिए तो वहां पर भी क्या हमें प्रोसेस करनी होती है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।